मूवी की शुरुआत में हमें मिशेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी परेशान दिख रही है और अपना सामान पैक कर रही है। दरअसल उसका अपने पार्टनर से झगड़ा हुआ है और वह घर छोड़कर जा रही है। रास्ते में उसे उसके पार्टनर का कॉल आता है। वह उसे समझाता है कि कपल्स के बीच झगड़े होते रहते हैं और घर छोड़कर जाना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वापस आ जाओ, हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे। लेकिन मिशेल फ़ोन काट देती है और कार का रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर बताया जाता है कि शहर के उत्तरी इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ है जिससे शहर की बिजली चली गई है। तभी अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह एक अजीब से कमरे में है जो कि हॉस्पिटल जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तभी उसकी नज़र अपने पैर पर जाती है जो कि चेन से बंधा हुआ था। वह देखती है कि उसके पैर में चोट आई है और उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई है। फिर वह अपने मोबाइल को देखती है जो कि उसकी पहुंच से दूर उसके बाकी के सामान के साथ रखा हुआ था। वह अपने फ़ोन को लेने की कोशिश करती है ताकि मदद के लिए किसी को कॉल कर सके, लेकिन उसका हाथ फ़ोन तक नहीं पहुंच पाता। फिर वह ड्रिप स्टैंड से मोबाइल को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वह देखती है कि मोबाइल में सिग्नल नहीं है। तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है और एक भारी भरकम सा आदमी कमरे में प्रवेश करता है जिसका नाम हावर्ड होता है। वह मिशेल के लिए खाना लेकर आया है। उसके पास एक गन होती है जिससे मिशेल डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। इस पर वह आदमी कहता है कि मैं बस तुम्हें जिंदा रखने वाला हूँ। वह मिशेल को वॉकिंग स्टिक्स देता है और कहता है कि इनकी आदत डाल लो। मिशेल कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ढूंढ रहा होगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। इस पर हावर्ड कहता है कि अफसोस, तुम्हें कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। वह मिशेल को चेन की चाबी देता है और दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। मिशेल चैन से अपने आप को आज़ाद करती है और वॉकिंग स्टिक को एक नुकीले हथियार में बदल लेती है और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगती है ताकि वह उस आदमी पर हमला कर सके। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो वह एक कपड़े को जलाकर उसे डक्टिंग विंडो में रख देती है और जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है और वह हावर्ड पर स्टिक से हमला कर देती है। हावर्ड को थोड़ी चोट तो लगती है, लेकिन वह उसे पकड़कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि हावर्ड उसके सामने ही बैठा हुआ है। वह उससे कहता है कि तुम खुशकिस्मत हो जो तुम यहाँ पर हो, दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। मिशेल उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन हावर्ड उससे कहता है कि जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है मिशेल, तुम्हें कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। मिशेल पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। हावर्ड कहता है कि हम पर एक हमला हुआ है, एलियंस का हमला, और बाहर की हवा दूषित हो गई है, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। मिशेल पूछती है कि यह कौन सी जगह है। हावर्ड उसे बताता है कि यह मेरे फार्म हाउस का बेसमेंट है। इस प्रकार के युद्ध से बचने के लिए मैंने यहाँ पर एक बंकर बनाया था। जब तक हम इसके अंदर हैं तब तक बिल्कुल सुरक्षित हैं। साथ ही हावर्ड उसे बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम सड़क के दूसरे किनारे पड़ी हुई थी, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया और तुम्हारी जान बचाई। मिशेल उससे पूछती है कि ऊपर की हवा को ठीक होने में कितना समय लगेगा। इस पर हावर्ड कहता है कि शायद 1 साल या 2 साल, वो भी तब जब हमें पता हो कि कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है और हावर्ड बिना दरवाज़ा बंद किए ही बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद मिशेल उस दरवाजे से बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ है। साथ ही वह वहाँ पर एक और आदमी को देखती है जिसका नाम एमेट होता है। मिशेल उससे पूछती है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। इस पर वह आदमी कहता है कि शायद मेरे ख्याल से तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहोगी, क्योंकि बाहर की हवा पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है और अगर हम बाहर गए तो मारे जाएंगे। तभी हावर्ड भी वहाँ आ जाता है और वह मिशेल को अपना पूरा बंकर दिखाता है जिसमें हर चीज़ की फैसिलिटी थी। मिशेल उससे कहती है कि हमें बाहर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कि बाहर की हवा ठीक हो गई हो। इस पर हावर्ड उसे ऊपर ले जाता है और एक शीशे के दरवाजे से बाहर का नज़ारा दिखाता है। वहाँ पर सुअर की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, साथ ही एक कार भी थी जिसको देखकर मिशेल को एक्सीडेंट का सीन याद आ जाता है और वह समझ जाती है कि इस कार की वजह से ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे सारा माजरा समझ आ जाता है और अब वह यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगती है। एक दिन वह एमेट से पूछती है कि तुम हावर्ड को कैसे जानते हो और तुम यहाँ कैसे आए। तो वह बताता है कि हावर्ड नेवी में था, उसका मानना था कि कभी भी ऐसा हमला हो सकता है, इसलिए वह काफ़ी समय से ही इस बंकर को बना रहा था। और जब एक दिन मैंने उसे इस बंकर का दरवाज़ा बंद करते हुए देखा तो मैं समझ गया कि शायद कोई हमला हुआ है। मैं यहाँ आया और मैंने उससे मुझे अंदर लेने की रिक्वेस्ट की और उसने मुझे अंदर ले लिया। अगले सीन में हम तीनों को डिनर टेबल पर देखते हैं। तीनों एक दूसरे से बातें करते हुए डिनर कर रहे होते हैं। तभी मिशेल की नज़र हावर्ड की बेल्ट से टंगी हुई चाबियों पर जाती है जो कि बाहर के दरवाजे की थी। मिशेल चुपके से उन चाबियों को ले लेती है
और टेबल पर रखी बोतल से हावर्ड पर हमला करती है और मेन दरवाजे की तरफ भागने लगती है। वहां से बाहर निकलने के लिए 2 दरवाजे खोलने होते हैं। वह पहले दरवाजे को खोलकर उसे अपनी तरफ से लॉक कर लेती है। उसके पीछे पीछे हावर्ड भी वहां आ जाता है। वह मिशेल को मेन दरवाज़ा खोलने के लिए मना करता है। मिशेल बाहर का दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे पर एक औरत आ जाती है, जिसका चेहरा बाहर की जहरीली हवा की वजह से खराब हो गया था। वह मिशेल से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है और अंदर आने देने की भीख मांगती है। मिशेल उसे देखकर घबरा जाती है और दरवाज़ा नहीं खोलती। अगले सीन में हम देखते हैं कि हावर्ड मिशेल को बताता है कि मैंने ही तुम्हारी कार को टक्कर मारी थी। दरअसल जब मुझे हमले के बारे में पता चला तो मैं हड़बड़ी में घर आ रहा था और तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। मैं तुम्हें वहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। वह मिशेल को कुछ कपड़े देता है और कहता है कि ये मेरी बेटी मेगन के हैं। तुम्हें नहाकर ये कपड़े पहन लेने चाहिए क्योंकि उस दरवाजे से बाहर जाकर तुम दूषित हवा के संपर्क में आ गई हो। जब मिशेल नहाकर आ जाती है तो हावर्ड उसे बताता है कि उस औरत का नाम लेज़ली था। एकमात्र एमेट ही ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस जगह के बारे में जानता है, और भी मेरे बहुत से पड़ोसी हैं जो इस जगह के बारे में जानते हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है वो भी यहाँ पर आने की कोशिश करें, लेकिन हम सबको नहीं बचा सकते। वह उसे अपनी बेटी मेगन की फ़ोटो भी दिखाता है और बताता है कि मेगन की माँ ने मेगन को मेरे खिलाफ भड़काया और उसे अपने साथ लेकर चली गई। पता नहीं वो लोग बचे भी होंगे या नहीं। टाइम पास के लिए ये लोग साथ में कुछ गेम्स खेलते हैं और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन हावर्ड कहता है कि एयर फिल्टर सिस्टम खराब हो गया है और अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो कुछ ही समय में अंदर की हवा भी सांस लेने लायक नहीं बचेगी। हावर्ड डक्टिंग विंडो को खोलता है और मिशेल से कहता है कि तुम्हें इसमें से होकर एयर फिल्टर सिस्टम तक जाना होगा और उसे रीस्टार्ट करना होगा ताकि हवा फिर से फिल्टर होने लगे। मिशेल डक्टिंग पाइप से होकर एयर फिल्ट्रेशन रूम तक जाती है और उसे रीस्टार्ट कर देती है। एयर फिल्टर सिस्टम फिर से चालू हो जाता है और हवा फिल्टर होने लगती है। तभी उसकी नज़र ऊपर एक विंडो पर पड़ती है। वह सीढ़ी से उस विंडो की तरफ जाती है, लेकिन वह देखती है कि वहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है। वह उस विंडो के ग्लास को ध्यान से देखती है जिस पर हेल्प लिखा हुआ था और साथ ही खून के भी कुछ निशान थे। जब वह उस सीढ़ी से नीचे आती है तो उसे वहाँ पर एक ईयररिंग मिलती है जो उसे थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है। जब वह वापस बंकर में आती है तो एमेट से कहती है कि हावर्ड ने हमसे झूठ बोला है, उसने मेगन के साथ ज़रूर कुछ गलत किया है। इस पर एमेट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका परिवार सालों पहले ही शिकागो चला गया था। मिशेल उसे उस ईयररिंग को दिखाती है जिस पर खून लगा हुआ था और फिर मेगन की फ़ोटो दिखाती है जिसमें भी वही ईयररिंग थी। एमेट कहता है लेकिन यह तो मेगन की फ़ोटो नहीं है, इसका नाम ब्रिटनी है। यह मेरी बहन के साथ स्कूल में थी और 2 साल पहले ये गायब हो गई थी। तभी हावर्ड वहाँ पर आ जाता है और वह मिशेल से नहाने के लिए कहता है क्योंकि वह बंकर के ऊपरी हिस्से में गई थी। हावर्ड को डर होता है कि कहीं वह दूषित हवा के संपर्क में नहीं आ गई हो। वॉशरूम के पर्दे को देखकर मिशेल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह एमेट को बताती है कि वह उस पर्दे की मदद से एक सूट तैयार करेगी जिसे पहनकर उनमें से कोई एक बाहर जाएगा और मदद लेकर आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हावर्ड टीवी देख रहा होता है। तभी एमेट उसके पास आता है और उससे कहता है कि हमें वॉशरूम के पर्दे बदल देने चाहिए और वॉशरूम को भी साफ़ कर देना चाहिए क्योंकि मिशेल बाहर की हवा के संपर्क में आ गई थी जिससे हो सकता है कीटाणु पर्दे पर भी लग गए हों। हावर्ड को एमेट का विचार पसंद आता है। वह बाथरूम को साफ करके एक नया पर्दा लगा देता है और पुराने वाले को डस्टबिन में डाल देता है। कुछ देर बाद मिशेल और एमेट डस्टबिन से उस पर्दे को निकाल लेते हैं और मिशेल सूट को तैयार करने में लग जाती है। अगले सीन में हावर्ड मिशेल और एमेट को बुलाता है और उनसे कहता है कि इस ड्रम को बाहर निकालने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो दोनों मिलकर उस ड्रम को बाहर निकाल देते हैं। हावर्ड उन्हें बताता है कि यह परक्लोरिक एसिड है, एक तरह का फ्यूल जो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में स्थापित करने के काम आता है। यह बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है, इतना कि इंसान की हड्डियों तक को घोल देता है। इस पर एमेट कहता है लेकिन तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो। तब हावर्ड उन्हें एक सीजर और एक टेप दिखाता है और पूछता है कि तुम इनके साथ क्या कर रहे थे, बताओ क्या प्लान है तुम्हारा। वो दोनों घबरा जाते हैं। एमेट कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी गन चाहिए थी। मैं चाहता था कि जिस प्रकार मिशेल तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है ठीक वैसे ही मेरी भी रिस्पेक्ट करे। इतना सुनते ही हावर्ड उसे शूट कर देता है। यह देखकर मिशेल बहुत ज़्यादा डर जाती है। हावर्ड कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, अब केवल हम दोनों ही बचे हैं। अब तुम अपने कमरे में जाओ क्योंकि अब जो मैं इसके साथ करने वाला हूँ तुम नहीं देख पाओगी। मिशेल अपने रूम में जाकर शूट को तैयार करने में लग जाती है क्योंकि वह अब जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। तभी हावर्ड वहाँ आ जाता है। मिशेल सूट को अपने गद्दे के नीचे छुपा लेती है लेकिन फिर भी हावर्ड की नज़र उस पर पड़ जाती है।
हावर्ड उस गद्दे को हटाने लगता है, लेकिन मिशेल वहां से भाग जाती है। मिशेल वहां पर एमेट की डेड बॉडी को देखती है जो कि एसिड में पड़ी हुई थी। तभी हावर्ड वहां आ जाता है। मिशेल उस एसिड वाले ड्रम को हावर्ड की तरफ गिरा देती है, जिससे हावर्ड फिसलकर एसिड में गिर जाता है। मिशेल अपने रूम से सूट लेकर आती है, लेकिन हावर्ड एक बार फिर से उसके सामने आ जाता है। हालांकि उसका चेहरा एसिड की वजह से बुरे तरीके से जख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी वह उसे रोकने की कोशिश करता है। मिशेल उस पर सामान से भरी हुई रैक को गिरा देती है और वहां से मेन दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन वह देखती है कि एसिड की वजह से मेन दरवाजे की तरफ आग लग गई है। वह डक्टिंग पाइप से होकर एयर फिल्टर वाले चेंबर में आती है और अपना सूट पहन लेती है और उस विंडो वाले लॉक को तोड़कर वहां से बाहर आ जाती है। बाहर का नज़ारा बिल्कुल शांत और सुनसान होता है। वहां पर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती। तभी उसकी नज़र आसमान में उड़ रहे पक्षियों पर जाती है और वह समझ जाती है कि हवा में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है। वह अपना फेस मास्क हटा देती है। तभी उसे दूर से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह कार पर चढ़कर देखती है तो उसे आसमान में एक अजीब तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आता है। वह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसकी तरफ ही आ रहा होता है। वह दौड़कर कार के पास जाती है, लेकिन उसके पास उस कार की चाबियां नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उस कार का सायरन बजने लगता है। वह दौड़कर बंकर के बाहर वाले चेंबर में छुप जाती है, जहां पर ब्रिटनी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वह देखती है कि कार के सायरन की आवाज़ सुनकर वहां पर एक अंतरिक्ष जीव आ जाता है। मिशेल ब्रिटनी की जेब से चाबियों को लेकर कार का सायरन बंद कर देती है। तभी उसे अपने सामने एक घर दिखाई देता है जिसकी लाइट जली हुई थी। वह मदद के लिए दौड़ती हुई इस घर की तरफ जाती है, लेकिन उस घर के ऊपर उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जहरीली गैस छोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। मिशेल दौड़ते हुए अपने फेस मास्क की तरफ जाती है और उसे पहन लेती है और हावर्ड वाली गाड़ी में छुप जाती है। तभी वह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वाला जीव उसकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि मिशेल की नज़र गाड़ी में पड़ी एक शराब की बोतल पर जाती है। वह उस शराब की बोतल को एक पेट्रोल बॉम्ब में बदल लेती है और उसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वाले जीव के मुंह में फेंक देती है, जिससे उसके मुंह में एक जोरदार धमाका होता है और वह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जमीन पर गिरकर धराशायी हो जाता है। मिशेल वहां से ब्रिटनी वाली कार को लेकर निकल जाती है। हाईवे पर पहुंचकर वह कार का रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर बार बार मिलिट्री का मैसेज आ रहा होता है कि हमने दक्षिणी हिस्से को वापस अपने कब्जे में ले लिया है। अगर आप सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो आप उत्तर की तरफ जाइए, और यदि आपके पास किसी प्रकार की मेडिकल ट्रेनिंग है या फिर युद्ध का अनुभव है तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आप प्लीज़ ह्यूस्टन की तरफ आइए। मिशेल अपनी गाड़ी को रिवर्स लेती है और ह्यूस्टन की तरफ निकल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।